सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस लंका कांड दोहा संख्या 34 और 35 के बीच हम लोग हैं। तो दोहा संख्या 34 के बाद से हम लोग पढ़ते हैं। तो पहली चौपाई है, कपि बल देखि सकल ही हारे, उठा आप कपि के परचारे। रावण की सभा में सभी लोग अपने हृदय में हार स्वीकार कर चुके। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो जब रावण की सभा में रावण को छोड़कर सभी ने अपने हृदय में हार स्वीकार कर ली है, तो ये तो निश्चित है कि रावण की पराजय होनी है। अब थोड़ी सी यहाँ पर तुलना कर लेते हैं धनुष यज्ञ से। कपि बल देख सकल ही हारे, यहाँ पर अंगद के बल को देखकर सब हृदय में हार मान रहे हैं, और जनक जी के यज्ञशाला में शिव धनुष की गरुता को देख करके सब राजाओं ने हार मान ली। तो जिनने प्रयास किया उन्होंने भी, और जिन्होंने देख के ही मन में कुछ लोगों ने ये तय कर लिया कि भाई हम जाएंगे ही नहीं। तो शिव धनुष की गरुता और अंगद जी की दृढ़ता, पर गरुता अहंकार की नहीं। और आगे कहते हैं गोस्वामी जी, गहत चरण कह बाल कुमारा, जैसे ही रावण ने अंगद के चरण पकड़ने चाहे, मम पद गहे न तोर उबारा, गहसी न राम चरण सठ जाई, सुनत फिरा मन अति सकुचाई। वहां पर भी हार के बाद राजा सकुचा सकुचा के बैठ रहे हैं। सकुचा के माने लज्जित होकर। लज्जित आदमी भी तो सिकुड़ जाता है, उसका जो फैलाव है वो सिकुड़ जाता है। और यहाँ पर भी जैसे ही रावण को इस प्रकार का उत्तर अंगद ने दिया और चरण अपना उठा लिया, तो जब अंगद ने अपना चरण उठाया तो राम का नाम उनके मुख से निकला और उन्होंने राम और चरण को उठा लिया। गहसी न राम चरण सठ जाई, और शिव धनुष को उठाने के लिए राम स्वयं उठे। तो राम का उठना और राम के नाम से अंगद के चरण का उठना, इन दोनों प्रसंगों में बहुत कुछ सामंजस्य है राम और राम के नाम का। कहूं कहाँ लगी राम बड़ाई, राम नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। तो अगर रावण राम का स्मरण करके चरण उठाता तो चरण उठ भी जाता। दूसरा, जब धनुष को उठाने के लिए राजा लोग अपने अपने आसन से उठते हैं, तो याद करिए अपने अपने इष्ट को स्मरण करके उठते हैं। सभी के अपने अपने इष्ट होते हैं। तो क्या उनकी जो चाहत है, जो इच्छा है, वो इष्ट पूरे कर रहे हैं? अगर इष्ट के अधिकार में ये है कि अपने भक्त की, अपने साधक की, जो उनकी साधना करता है, उनकी पूजा करता है, अर्चना करता है, उनको मानता है, वो उसकी सब इच्छाओं को पूरा करे तो कर देते। पर किसी की भी इच्छा पूरी नहीं हुई, क्योंकि वहां पर वह कार्य करने के लिए राम स्वयं उपस्थित हैं। और
राम कीन्ह चाहै सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। तो अगर करना चाहते हैं तो ही इष्ट के द्वारा वो आपका कार्य संपादित होगा। मंथरा के कहने से कैकेयी की बुद्धि मंथरा के अनुसार चल पड़ी और दशरथ जी को कैकेयी की बात माननी पड़ी। क्यों? क्योंकि कहने सुनने में तो ये सब कुछ इन लोगों का कृत्य है, पर इसमें राम की सम्मति है। करे अन्यथा अस नहीं कोई। तो जिस कार्य में राम की सम्मति है, कार्य वही पूरा होगा। वो भी इष्ट को अपने मानना चाहिए, पर वो इष्ट भी राम के अधीन है। अब यहाँ पर एक बात और समझने वाली है कि इंद्रजीत आदिक बलवाना, हरस उठे जहां तहां भटना। तो इंद्रजीत का अर्थ है इंद्रियों को जीतने वाला। जो इंद्रजीत है मेघनाद है, मेघनाद का नाम है इंद्रजीत। लेकिन जगह जगह पर गोस्वामी शब्द का भी प्रयोग कई लोगों के लिए किया गया है, जिसमें हम लोग जानते हैं रामचंद्र जी ने दशरथ जी को गोसाई कह करके संबोधित किया है जब वो वनवास के लिए जाते हैं और दशरथ जी व्याकुल हैं। तो गोसाई कौन है, यानी गोस्वामी कौन है और इंद्रजीत कौन है, ये समझना बहुत आवश्यक है। अर्थ दोनों का काफी हद तक एक है। इंद्रजीत का मतलब जिसने इंद्रियों को जीत लिया है, और गोस्वामी का मतलब गो माने इंद्रियां, और गोस्वामी का मतलब इंद्रियों का स्वामी। तो स्वामी कौन होता है? जो किसी राज्य को जीत लिया वो वहां का स्वामी बन गया। लेकिन क्या कभी आपने मेघनाद के लिए गोस्वामी शब्द सुना है? नाथ सुनेंगे, स्वामी सुनेंगे। नाथ भी बहुत, रावण को कई बार नाथ कहा गया, क्योंकि किसी न किसी का तो स्वामी है वो। जिसका स्वामी है वो तो उसे स्वामी कह के ही संबोधित करेगा। इस संसार में कोई ना कोई किसी न किसी का स्वामी है। लेकिन गोस्वामी वो है जिसने अपनी इंद्रियों को अपने अधीन कर लिया है। तो अधीन करने का अर्थ यह है कि इंद्रियां उसे नहीं चला रही हैं, उसने इंद्रियों का शमन दमन कर रखा है। और इंद्रजीत जो इंद्रियों का राजा तो जीता हुआ है, और वो अपनी इच्छा से अपनी इंद्रियों को तुष्ट कर रहा है। तो एक में इंद्रियों को तुष्ट करने का भाव है, जो अहंकार, सीधा सीधा जिसने इंद्री को जीत लिया और अहंकार के भाव से पक गया वो इंद्रजीत, और जो इंद्रियों का स्वामी हो गया, वैराग्य के भाव से पक गया, वो गोस्वामी। तो अंतर क्या है इंद्रजीत और गोस्वामी में? वैराग्य का और भोग का। बात एक ही है, दिशा दोनों का इंद्रियों पर अपना आधिपत्य करने का ही है। तो इंद्रजीत का बल अहंकार है और गोस्वामी का बल वैराग्य है, दीनता है। गोस्वामी तुलसीदास, हम लोग क्यों कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास? क्योंकि उन्होंने अपने को स्वयं को हर जगह इतना दीनहीन लिखा है, इतना दीनहीन लिखा है कि शायद भक्त तो जाने दीजिए, कोई रचनाकार तो नहीं अपने आप के भीतर से इतना दीनहीन हो सकता। ऊपर से भले कह दे, ये दीनहीन नहीं हो सकता है कि उन्होंने अपनी रचना तक को मौलिक नहीं कहा। अपनी रचना तक को उन्होंने यही कहा कि जैसा सुना पढ़ा गुरुओं से, संतों से, जैसा शंकर भगवान ने माता पार्वती का, हमने अपनी बुद्धि के अनुसार, जो हमारी बुद्धि है और जो हमारे पास क्षमता है उसको कहने की, और क्षमता कैसी? निकृष्ट, निरीह, जिसको तो लोग कविता मानेंगे ही नहीं। इसमें इतनी भदेश है, इतनी भद्दी है,
भदेश का मतलब देसी या वो नहीं है कि बहुत भदेसी है, मतलब देहाती है, भद्दी भी होता है। इतनी भद्दी है मेरी रचना, कोई कह पाएगा? तो ऐसा दीनता का भाव जब आता है, तब वो रचना कहाँ, तब ऊपर उठती है। और जहां अहंकार का भाव आता है, वो रचना और रचनाकार नीचे। अहंकार गरुता है, भार है। भार धरेंगे तो चीज भारी होती जाएगी, दीनता लाएंगे तो चीज हल्की होती जाएगी, और हल्की होती जाएगी तो गुरुता का आकर्षण उसको रोक नहीं पाएगा, जिसको हम लोग गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। गुरुता माने भार। गहसि न राम चरण सठ जाई, सुनत फिरा मन अति सकुचाई। भयउ तेज हित श्री सब गई, मध्य दिवस जिमि शशि सोहई। सिंहासन बैठई सिर नाई, मानहु संपत्ति सकल गंवाई। सिंहासन पर सिर झुका के बैठ गया, ऐसा लगा कि उसकी सारी संपत्ति अभी अभी उसने गंवा दी है। सम्मान चला गया तो सबसे बड़ी संपत्ति मान है। सती जी के संदर्भ में गोस्वामी जी ने लिखा है कि अपमान के बराबर कोई दुख नहीं है। जगदात्मा प्राण पति रामा, तास विमुख किम लह विश्रामा। जगत की आत्मा और प्राण के स्वामी राम से विमुख होकर के भला कोई विश्राम प्राप्त कर सकता है? उमा राम की भ्रकुटी बिलासा, होई विश्व पुनि नावई नासा। बहुत बहुत ही अर्थपूर्ण बात भगवान राम के बारे में कही जा रही है। तो इतनी गूढ़ता है इस चौपाई में कि केवल शंकर कह सकते हैं और केवल उमा समझ सकती है। उमा राम की भ्रग देखिए, जैसे राम निर्गुण है, और निर्गुण है तो निष्क्रिय है। निर्गुण निष्क्रिय होता है, हम लोग इस पर खूब चर्चा कर चुके हैं। पर जैसे ही वो सक्रिय होता है तो क्या हो जाता है? रमा, क्रिया। राम और रमा अगर हम कहें तो एक कर्ता है और एक क्रिया है। हालांकि राम को कर्ता के ब्रैकेट में भी नहीं रखा जाता है। कर्ता होते ही कर्ता कर्म के बंधन में बंध जाता है, कर्म की सीमा में सीमित हो जाता है। इसलिए राम जो निराकार निर्गुण सर्वव्यापी राम है, वो कर्ता नहीं है संस्कृत व्याकरण के हिसाब से भी। परंतु जैसे ही वो क्रियाशील होता है तो हम उसको कौन कौन प्रकट होती है? रमा। पर प्रकट हुई है राम से तो वो कहलाता है रमापति। वैसे ही शंकर को जब हम निर्गुण रूप में, शंकर का मतलब कल्याण करने वाला, शिव का मतलब जो शव को शक्ति प्रदान कर दे, वो शिव। सब शव का मतलब जिसमें प्राण नहीं हो। यहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा कि ये बड़े वो छोटा, ये उनके भक्त वो उनके भक्त, वो उनके स्वामी वो उनके स्वामी। जो चक्र होता है उसमें कोई किसी का स्वामी नहीं है, एक ही है, केवल एक है। जब एक है तो वो कहां से स्वामी और भक्त और सेवक हो गए? लेकिन हमारी दृष्टि उस चक्र में जिस बिंदु को देखेगी, हम वहीं से आरंभ मानेंगे। जैसे हम पता नहीं कब से जन्म ले लेकर शरीर पा रहे, और कितनी बार हम मर चुके, इस शरीर को छोड़ चुके हैं, पर अभी इस समय हम अपने इस चक्र में क्या देख रहे हैं? जो भी हमारा जन्म तिथि है, जन्म वर्ष है, उसको देख रहे हैं। तो हम अपना आदि वहीं से मान रहे हैं, अंत का भी हमें ज्ञान नहीं है। तो ऐसे ही ये जो चाहे शंकर की बात हो रही है, चाहे राम की बात हो रही है, ये हमारी दृष्टि और हमारी बुद्धि पर निर्भर करता है कि हमारी दृष्टि इस समय किस क्षमता में है और हमारी बुद्धि इस समय किस क्षमता में। तो कृपया करके इस तरह के भेदभाव में नहीं फंसिए। भेदभाव आवश्यक है, पर दूसरी तरह का भेद भक्ति जो है ना, भेद भक्ति जरूर बहुत जरूरी है। भेद भक्ति का मतलब ये नहीं है कि सब भगवान में भेद कर लीजिए। भगवान परमात्मा और जीवात्मा के भेद को समझिए बस।
इसको वेद भी भेद भक्ति को ही स्थापित करता है। तो जगदात्मा प्राणपति रामा, तासु विमुख किम लह विश्रामा, उमा राम की भ्रुकुटि विलासा। तो शंकर के जब हम निर्गुण रूप को शब्द रूप में लाते हैं, पाते हैं, कहते हैं, समझते हैं, तो ओम कहते हैं। और ओंकार पहला, अभी हम लोगों ने पढ़ा ना सांख्य योग में कि सबसे पहले आकाश की उत्पत्ति हुई, जिसका गुण शब्द है। तो ओमकार, कार सब समझते हैं। ओम से ही जैसे राम से रमा हो जाता है, वैसे ही ओम जब क्रियाशील होता है तो उमा हो जाता है। तो जो राम और रमा का संबंध है, वही ओम और उमा का संबंध। ओम अपने आप में वही है जो राम है। इसलिए यहाँ पर गोस्वामी जी उमा लिखते, जो मेरी समझ में आ रहा है वो हम बता रहे हैं। ये ऐसे कहीं पर व्याख्या नहीं है, कहीं पर पढ़ा नहीं है, पर जो समझ में आया, हो सकता है हम सही दिशा में सोच रहे हैं, हो सकता है हम अगर कोई तर्क से करे तो हो सकता है हम गलत भी सिद्ध हो जाए। उमा राम की भ्रकुटि विलासा, होई विश्व पुनि नावई पावई नासा। शंकर भगवान कहते हैं कि हे उमा, राम की भ्रकुटि के विलास से, जरा से चलने से विश्व होता है, यानी उत्पन्न होता है। होई विश्व, क्या हुआ, यही तो कहते हैं, क्या हुआ भाई, पुत्र हुआ, पुत्री हुई, तो क्या हुआ, विश्व हुआ। होई विश्व पुनि पावई नासा, और फिर नष्ट हो जाता है, नाश को प्राप्त होता है। तो जब विश्व होता है और नाश को प्राप्त होता है, तो इस विश्व में जितना भी सामग्री है ना, जड़ चेतन सब, वो एक दिन होएगा और एक दिन नाश को प्राप्त होगा। तृण ते कुलिस कुलिस तृण करई, तासु दूत पन कहु किम डरई। राम के एक भ्रुकुटि विलास से विश्व उत्पन्न होता है और फिर नष्ट हो जाता है। वो उसकी ही चाहने से तृण, तिनका वज्र हो जाता है और वज्र तिनका हो जाता है। वो तृण जो सीता माता ने तृण धरियोट कहति बैदेही, तो वो राम की कृपा से वो तृण तृण नहीं है, वो वज्र है। किस चौपाई का, किस बात का संदर्भ आपको कहां मिलेगा मानस में, ये आप नहीं जानते। तृण ते कुलिस कुलिस तृण करई, तासु दूत पन कहु किम डरई। उसके दूत का प्रण भला टल सकता है। जो प्रण अंगद जी ने लिया, वो वाणी उनकी है, शब्द उनके हैं, पर उस चरण जो उन्होंने पद रोपण किया, वो उसको संभालने वाले राम है। पुनि कपि कही नीत विधि नाना, मान न ताहि काल लिया। अपने चरण को हटाने के बाद फिर से अंगद जी ने अनेक नीतियां अनेक प्रकार से रावण को कही, बताई, समझाई, मान नता ही काल उन्हें, लेकिन उसने एक नीति नहीं मानी, क्योंकि उसका काल निकट आ गया। साम दाम दंड भेद, मान जाओ भैया, मान जाओ। दाम, अरे कितना राज करोगे, राम से तुम्हारी मित्रता हो गई, संधि हो गई, तो फिर कैसा तुम्हारा राज्य होगा, कोई तुम्हें देखने वाला होगा। एक के बाद एक उदाहरण। दंड, अरे मारे जाओगे सब जने, क्यों युद्ध कर रहे हो जिससे जीत नहीं सकते हो। भेद, भेद भी बता रहे हैं। भेद यानी वो परमात्मा है, तुम आत्मा हो, जीव हो, तुम्हारा उनका कुछ है नहीं आमना सामना करने का। तो चारों नीतियां अंगद जी ने रावण को बताई, लेकिन रावण ने एक भी नहीं मानी। रिपु मद मति प्रभु सुजस सुनायो, यह कही चले बाल नृप जायो। शत्रु के मद का, बल के घमंड का, अहंकार का, नशे का मर्दन करके, मथ के भगवान का सुयश सुनाते हुए बाली का जन्मा हुआ पुत्र वहां से ये कहते हुए चलता है,
हतऊ न खेत खिलाई खिलाई, तो यह बही का करो बड़ा। ठीक है, मैं तो चलता हूँ, लेकिन तुझसे कहे जाता हूँ कि खिला खिला के युद्ध भूमि में तुझे नहीं मारा, तो अभी से मैं अब अपनी बड़ाई क्या करूं। रथमई तासु तनय कपि मारा, सो सुनि रावण भयउ दुखारा। पहले ही मैं तेरे पुत्र को मार चुका हूं, यहाँ प्रवेश करने से पहले ही तेरे पुत्र को मार के आया हूं। ये सुन के रावण दुखी हो गया। अब देखिए, हनुमान जी उनकी सभा में पहुंचे तो अक्षय कुमार को मार के पहुंचे, और अंगद जी उनकी सभा में पहुंचे तो भी एक पुत्र को मार के पहुंचे। इसका तात्पर्य क्या है कि अपनी भावी पीढ़ी को मरते हुए देखकर उसको अपने देहाभिमान से मुक्ति मिल जाए, कि हमारे ही राज्य में कोई आकर के हमारे ही पुत्रों को मार मार के और हमारी सभा में ललकार के चला जाता है, तो कहीं तो कुछ गड़बड़ है, कोई बात है जो मेरी समझ में नहीं आ रही है। जातु धान अंगद पन देखी, भय व्याकुल सब भय विषेकी। लेकिन राक्षस लोग तो अंगद के प्रण का परिणाम देख चुके थे, इसलिए वो विशेष भय से सब भयभीत हो गए। रिपु बल धरसि हरसि कपि बाली, तनय बल पुंज पुलक शरीर नयन जल गहे राम पद। रिपु के बल को मटिया मेट करके धरती में मिला के हर्ष के साथ बाली का पुत्र, जो बल का पुंज था, बल का भंडार था, वो वहां से चला आया। प्रभु का कार्य करने के कारण शरीर पुलकित था, लेकिन उसके कहे को भगवान ने किस तरह से संभाला, इसके कारण उसकी आंखों में जल था। आंसू का होना दीनता का भाव है। आंख में आंसू आना दीन, बेचारा वे कहते अरे बेचारी, बेचारा है, बेचारी, रोने लगा। आंसू आते ही हम बेचारे हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर बल के बाद इतनी इतनी बड़ी वहां पे अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करने के बाद अंगद जी के आंखों में जल है, वो इसलिए है क्योंकि वो ये सब करने का श्रेय भगवान को जान रहे हैं। और आ करके राम के चरण कमल को पकड़ लेते हैं। सांझ जानी दस कंधर भवन गयो बिल खाई, मंदोदरी राम नहीं बहुरी कहा समझाई। संध्या हो गई है, सभा का समय पूरा हो रहा है, ये जान करके रावण खिन्न अवस्था में बिलखता हुआ, मन उसका भीतर से बहुत दो जगह गोस्वामी जी लिख रहे हैं, सो सुनि रावण भयउ दुखारा। मंदोदरी के पास जा रहा है और पुत्र मारा गया है, तो अगर दुखी और बिलखता हुआ नहीं जाएगा तो पत्नी क्या कहेगी, मेरे बच्चों को मरवा कर भी तुमको एकमात्र दुख नहीं है। तो दुखी होकर के अपने भवन में गया। वहां फिर से मंदोदरी ने उसे बहुत समझाया बुझाया। कंत समुझि मन तजहु कुमति, सोहन समर तुम्हें ही रघुपति। कहती है प्रिय, ये जो दुर्बुद्धि तुम्हारे भीतर वास कर चुकी है, समुझि मन, इसको मन में थोड़ा विचार तो करो और ये अपनी कुबुद्धि को त्यागो। सोहन समर तुम्हें ही रघुपति, रघुपति के साथ युद्ध आपको शोभा नहीं देता। रामानुज लघुरेख खचाई, सो नहीं नाघेव असि मनुसाई। उनके छोटे भाई ने एक रेखा की, लक्ष्मण ने नहीं, रामानुज ने। उनके छोटे राम की ही महिमा का बखान हो रहा है। उनके छोटे भाई ने एक रेखा खींच दी थी, उसे तो आप लांघ नहीं सके, ऐसी आपका पौरुष ऐसा है। अब ये गोस्वामी जी ने जब पंचवटी में सीता जी के हरण का प्रसंग लिखा है, तो कहीं रेखा खींचने का लक्ष्मण जी के द्वारा कहीं वर्णन नहीं किया है। यहाँ मंदोदरी के संवाद से ही ये समझ में आता है मानस में, और बहुत जगह दूसरी रामायण में इसका जिक्र है। इसमें समझ में आता है कि लक्ष्मण जी के द्वारा खींची गई रेखा का जिक्र तो है, पर जिस तरह से मंदोदरी कह रही है पौरुष की बात कर। रामानुज लघु रेख खचाई। लघु रेख, लघु का क्या मतलब होता है?
छोटी सी। और हम लोग सिनेमा में क्या देखते हैं कि कुटिया के चारों तरफ उन्होंने बाढ़ लिया। और तो जब हम लोग देखते हैं वो पिक्चर, यहाँ पर विजुअल इफेक्ट उसका यहाँ ऐसा बनता है कि हम उसी को ग्रहण कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, और उसके पीछे क्या है वो हम सोचना वहीं से ब्लॉक कर देते हैं। ब्लॉक कर देते हैं तो हमें नहीं समझ में आता है। अब लघु रेख खींची जाए तो भाई ये खींची है तो इधर से चले जाएंगे, वो खींची है उधर से चले जाएंगे। लघु रेख का क्या मतलब है? रेखा का मतलब है मर्यादा। रामानुज ने एक ऐसी मर्यादा कायम करी कि आप वो तो नांग नहीं पाए। आदर की मर्यादा, सीता के प्रति सम्मान की मर्यादा। अगर उस मर्यादा को तुम समझते तो अगर वो बहुत तुम्हारे अंदर पौरुष था तो फिर छल का रूप धर के, छलिए का रूप धर के नहीं जाना चाहिए था। तो कुछ तो लक्ष्मण जी ने, सीता जी ने, कुछ तो वहां पर ऐसी बुद्धि का निर्णय लेने का था ना सबके भीतर। तो उसको पता था कि हम इस रूप में जाएंगे तो सीता का कभी भी वहां से हरण नहीं कर पाएंगे। तो सीता की मर्यादा क्या थी? सीता की मर्यादा थी कि द्वार पर सन्यासी आया है तो भूखा नहीं जाना चाहिए। तो मर्यादा तोड़ी रावण ने, मर्यादा का उल्लंघन किया, रेखा का उल्लंघन नहीं किया, यानी आदर का तो वो कर ही नहीं सकता था। तो उसने किसका, उस रेखा को ना, लक्ष्मण जी की जो रेखा थी, जो आदर था, उसका उल्लंघन रावण कर ही नहीं सकता था। बहुत मायावी था। पिय तुम ताहि जितब संग्रामा, जाके दूत के रिय कामा। हे प्रीतम, तुम उसको युद्ध में जीत लेना चाहते हो जिसके दूतों की यह कारस्तानी है। क्या कारस्तानी है? कौतुक सिंह नाग तब लंका आयु कपि के हरिय शंका। जो खेल खेल में समुद्र को लांघ करके लंका में पहुंच गया और निशंक भाव से तुम्हारी लंका में जो वानर, कपि के हरि, सिंह वानर, वानर सिंह के समान जो था, वो आ गया तुम्हारी लंका में। रखवारे हति विपिन उजारा, देखत तो ही अच्छते ही मारा। तुम्हारे रक्षकों को मार डाला, तुम्हारी अशोक वाटिका को उजाड़ दिया, और देखत तो ही, तुम्हारे देखते देखते अक्षय कुमार को मार दिया। जारी सकलपुर कीन्हे सिछारा, कहाँ रहा बल गर्भ तुम्हारा। तुम्हारे पूरे नगर को जला के राख कर दिया, छारा राख कर दिया। तब तुम्हारा बल का गर्व कहाँ था? अब पति मृषा गाल जनि मारहु, मोर कहा कछु हृदय विचारो। हे स्वामी, अब व्यर्थ में अपने बल का बखान कर करके अपने गाल मत बजाइए, मतलब डींगे मत आकिए, गप्पों में मत खोए रहिए। जो सभासद सुना रहे हैं उसको सुन सुन के आप मगन हो रहे हैं। मोर कहा कछु हृदय विचारो, जो मैं कहती हूँ उसको थोड़ा हृदय में विचार कीजिए। पति रघुपति ही नृपति जनि मानहु, अग जगन्नाथ अतुल बल जानहु। हे स्वामी, रघुपति को नृपति, मनुष्यों का राजा, मनुष्य राजा मत मानिए। देखिए, पति, रघुपति, नृपति, मंदोदरी के स्वामी, मनुष्यों के राजा स्वामी, मतलब स्वामी, और रघुपति, रघुवंश के स्वामी। तो रघुपति को, हे स्वामी, रघुपति को एक मनुष्य राजा मत मानिए, नरपति मत मानिए। अग जगन्नाथ, अग यानी अचल, और जग यानी संसार। तो जो ये सचराचर जगत है जिसमें चर और अचर सभी वस्तुएं विद्यमान हैं, पूरे सचराचर जगत के जो स्वामी हैं उनको अतुलित बल वाला जानिए। बाण प्रताप जान मारीचा, तासु कहा नहीं मान ही नीचा। उनके बाण के प्रताप को मारीच भी जान गया था, लेकिन उसका कहा भी आपने नहीं माना। जनक सभा अगणित भूपाला, रहे तुम्हु बल अतुल विशाला। इससे पहले
रावण ने कितनी बार राम का दर्शन किया? पहले जनक की सभा में किया, फिर उसके बाद जब मारीच को लेके गया तो छुप के तो किया ना, कि देखो वो कुटिया है और ये है, इनको दूर ले जाना है। नहीं, किसको दूर ले जाता? मारीच। तो कहती है, जनक सभा अग्नित भूपाला, जनक की सभा में अनेक राजा थे, वहां तुम भी अपने अतुलनीय विशाल बल के साथ तुम भी वहां पे उपस्थित थे। भंज भंज धनुष जानकी बिहाही, तब संग्राम जिते हो किन ताही। तब धनुष का भंजन करके उन्होंने जानकी से विवाह कर लिया। तभी कहा नहीं लड़के जीत के ले आए थे, ये प्रपंच करने की क्या जरूरत थी? तुमको पता था कि अयोध्या जाएंगे और फिर यहाँ वनवास होगा और फिर आएंगे और फिर पंचवटी में ऐसा होगा, हम तब लेकर के जाएंगे। इतना तो भविष्य किसी को नहीं पता रहता। तो अगर इतनी ही इच्छा थी सीता को पाने की, तो वही दो दो हाथ करके हरा देते और ले चले आते। भंज धनुष जानकी बियाही, तब संग्राम जिते किन ताही। सुरपत सुत जाने बल थोरा, राखा जियत आंख गही फोरा। सूप न खा के गति तुम देखी, तदप हृदय नहीं लाज बिसे। सुरपति सुत, देवराज इंद्र का पुत्र, उनके बल को थोड़ा समझा। देखिए दोनों अर्थ है यहाँ। थोड़ा समझा यानी कम जाना, इनके पास ज्यादा बल है कि नहीं देख के आए, तो उसने बल को कम आका, या उसने जरा सा बल भगवान का देखा। तो उसकी क्या गति हुई कि राखा जियत आंख गही फोड़ा, जिंदा तो छोड़ दिया लेकिन एक आंख उसकी फोड़ दी। और शूर्पणखा की भी दशा आपने देखी, तदब हृदय नहीं लाज बिसेखी, तब भी आपको हृदय में लज्जा नहीं आती। अब ये दो चरित्र गोस्वामी जी ने क्यों लिए? पुरुष अगर स्त्री पर कुदृष्टि डाले तो भी दंड का भागी, स्त्री पुरुष पर कुदृष्टि डाले तो दंड की भागी। जो सचराचर में भेद नहीं करता है वो स्त्री पुरुष में भेद नहीं करेगा। ये आधुनिक नारीवाद फेमिनिज्म हमको पुरुष को तो प्रताड़ित करने की बहुत शिक्षा देता है। जैसे पुरुष ने ही अकेले स्त्री का शोषण किया, मात्रा अनुपात जरूर बदला है, उसी की वजह से असंतुलन है समाज में। पर प्रकृति के लिए जब भूकंप आता है तो क्या ऐसा होता है कि पुरुष पुरुष दब के मर जाएंगे, स्त्रियां स्त्रियां बच जाएंगे? प्रकृति तो स्वयं स्त्री है, पक्षपात कर सकती है। तो जब प्रकृति भेदभाव नहीं करती तो जो प्रकृति का नाथ है, स्वामी है, वो काहे को भेदभाव करेगा? इसलिए गोस्वामी जी कि जयंत ने ऐसा किया, फिर शूर्पणखा ने ऐसा किया, तो तुमको लज्जा आनी चाहिए। तुम्हारा तो पता नहीं क्या हाल होगा। खाली दृष्टि डालने से, मन में एक कुभाव लाने से, तुम तो कुभाव के साथ साथ सीता को ही लेके चले आए हो। बध विराध कर दूस नहीं, लीला हत्यो कबंध बाली एक सर मार्यो ते जान। यहीं पर हम लोग विराम करते हैं और इसके आगे से हम लोग कल अध्ययन करेंगे। जय सिया राम।